को आखिरी में बोलना चाहूँगा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल और मैं सौरभ उसके। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ग्रामर के रूल नहीं बताने जा रहा हूँ। 2020 ने हमें सब कुछ दिखाया है। 2020 ने हमें क्या कुछ नहीं दिखाया है। इस वायरस ने हमें घरों में बंद करके रखा है। कैसा ये कलयुग था, ये कैसा एक कलयुग था। जानवर बाहर घूम रहे थे एकदम आज़ादी से, जानवर घूम रहे थे बाहर आज़ादी से, और हम एक पिंजरे में, एक घर के पिंजरे में बंद थे। वो दिन क्या दिन थे। ठीक है, जो हमारी गंगा का पानी कितना शुद्ध हो गया था, जो हमारी गंगा बहती गंगा का जो पानी कितना शुद्ध हो गया था, वो दिन क्या था। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ से जो धुआं निकाला था, पॉल्यूशन लगता था कि कभी बंद नहीं होगा, मगर वो दिन भी आया था कि वो दिन बना हुआ था। वो आया था हमारा 2020। और ये 2020 जाने को है और इसी के हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, मगर मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूँ और कुछ आपके साथ में समय बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा वो टाइम क्या टाइम था। जो पंछियाँ कैसे हवा में उड़ रहे थे, उनकी जो आवाज़ सुनने को मिला है, कैसे मिला है, लॉकडाउन की वजह से मिला है। ये हमारी कोरोना एक वायरस ने पूरी इकोनॉमिक को हिला डाला, पूरे देश पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक को हिला डाला। ये दम था। ये दिन भी हमने देखे हैं, और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें का सामना करना पड़ा। वो भी देखा था हम किलोमीटर से हमारे आदिवासी बंधु या बहुत सारे जितने भी काम करने वाले थे चल के आया था, वो भी हमने देखा। 2020 हुआ और शायद 2020 किसी के लिए अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, मगर अपना अपना नज़रिए होता है। मतलब किसी का जीवन को देखने का नज़रिया अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी का और अलग होता है। हर एक इंसान अलग अलग होता है, अपने आप में एक यूनिवर्स होता है। तो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो फिर यही प्रॉब्लम्स है, ये सलूशन है। और इसी के साथ में और कुछ परेशानी आपका हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ज़रूर साथ में मिलके हम सब सारे प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हो सकता है, ये क्या जितनी भी परेशानी है, जितनी भी टोटल है, और आपका कोई हो ऐसी बड़ी परेशानी तो मुझे ज़रूर बताना। आप साथ में मिलकर सलूशन निकालेंगे उसका। ठीक है, और जितना भी हो सके तो हम निकाल देंगे, और बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे। तक कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी सारी परेशानी आ सकती है, क्या क्या उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में कितनी परेशानी, उसके बारे में मैं सोच रहा था, थिंक कर रहा था। थिंक अबाउट व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनका सलूशन। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कराने नहीं जाऊँगा। मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो में मैं टाइम पास करूँ, मैं टाइम पास के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ मैं सीखूँ, कुछ आप सीखो, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मैं फालतू वीडियो कभी नहीं बनाऊँगा। यूट्यूब पर देखना कि मेरी वीडियो कभी भी आपको फालतू नहीं मिलेगी, कुछ रिलेटेड मिलेगी, कुछ कंटेंट कुछ सीखोगे या मैं कुछ सीखूँगा। ऐसी ही वीडियो मैंने बनाई है पूरे यूट्यूब चैनल पर। और कोई मुझे जानता नहीं तो मेरा नाम सौरभ इसका है। और मैं वीडियो किस पे बनाता हूँ, मैं वीडियो कुछ लर्निंग के पर्पस पे बनाता हूँ। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बनाता हूँ मैं वीडियो। बहुत सारे मैंने ये वीडियो बनाई है, टेंस की वीडियो, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की भी वीडियो बनाई है मैंने, जिसे जाके आपको सीख सकते हो। और मुझे पता है कि कंटेंट आपको और भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। मगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब कोई आसान बात थोड़ी ना है कि माइक लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोर्ड लाया हूँ, मैं खुद के लिए लाया हूँ, कुछ आपको बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ करना उतना भी आसान नहीं है। बात करते हैं कि स्टूडेंट की परेशानी क्या क्या, वो मेरे खुद की भी परेशानी है। और हर एक स्टूडेंट, हर किसी के जीवन में ऐसी परेशानियाँ आती रहती है। कुछ प्रॉब्लम से रहती है, जैसे कि मुझको है वो प्रॉब्लम और किसी और को नहीं है, और किसी और को है मुझे नहीं है। कुछ परेशानी रहती है, और कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है। वो यूएस में हो, इंडिया में हो, जापान में, किसी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ परेशानियाँ हर किसी के साथ में होता है। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, तो उसी के सलूशन निकाले। थोड़े बहुत मैंने कोशिश तो की है। और जितनी भी परेशानी है, तो आपकी भी जितनी स्टूडेंट लाइफ में परेशानी है और चल रही, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार, कि हम साथ में उनका प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे क्या साथ में। क्योंकि मैं को भी उतना नहीं पता है
पता तो है मेरे लाइफ में क्या क्या परेशानी आई है, या मेरे दोस्तों से मैंने पूछा था क्या क्या है, मेरे दोस्तों से मैंने पूछा था क्या क्या तेरे जीवन में जो परेशानी आई थी स्टूडेंट लाइफ में आ रही है, तो वो क्या बोलता है, जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोलता है एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। उसका बोलने का एक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे दोस्त ने गलत बोला है, उस टाइम में सही बोला है, मगर हम क्या कर सकते हैं उसको सही करने में। और नई पॉलिसी आ रही है तो अच्छा है, कुछ नया आ रहा है, मगर ये इस साल तो नहीं होगी मगर अगले साल होगी, तो फिर बिल्कुल हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को करते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा था मतलब कि हमारे स्कूल और जापान के स्कूल और यूएस के स्कूल में और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। हमारे सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, मतलब सदियाँ बीत जाती है और हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होता है, मगर हम पूरा एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं, कुछ कमियाँ हमारे में भी है और है जो हम करते रहते हैं। मतलब कुछ नया करने के लिए होता है, कैसे होता है कुछ नया करने के लिए, मतलब कुछ सीखना होता है, कुछ सिखाना रहता है, ये सब कुछ करना रहता है। वीडियो शुरू करता है तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ होमवर्क किया था। क्या किया था, होमवर्क किया था, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ बोलने के लिए, कुछ भी हवा में तो नहीं बोलूँगा, नहीं मैंने कुछ लिखा है जो ये थिंकिंग तो मेरी खुद की है और मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना। मैंने कुछ मेरे दोस्त से पूछा था, उसकी परेशानी उतनी ठीक थी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परेशानी क्या होती है, सबसे पहले परेशानी हम जानते हैं, कुछ होमवर्क किया है। पहली परेशानी थी वेक अप अर्ली। तो इसका मतलब क्या होता है, वेक अप अर्ली का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं नहीं बोल रहा कि आप उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, मतलब इतना बजे कि एक दिन तो उठ गए, फिर हम बाद में क्या करेंगे। तो ये करना है हमको कि 7 बजे तो उठना ही है, क्योंकि वो बाद में अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल तो है, ठंड में उठना मुश्किल है, ठीक है। तो ये मेरी परेशानी है, मैं बस जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, लेट ही उठता हूँ। क्या करूँ, अब मैं लेट सोऊंगा तो लेट ही उठूँगा, अब है कि नहीं। तो वही है, तो ये परेशानी को मैं, और न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। न्यू ईयर आया तो सोचे कि इसको जो हमारी प्रॉब्लम्स है तो इसको न्यू ईयर में हम सुधारेंगे, ठीक है, क्योंकि नया साल आ रहा है। साल तो कोई नया नहीं होता, नया दिन आ जाता है, मगर सारी परेशानी हो, मगर वो सोचेगा कि सोल्व कर लेगा, वो आराम से, उसका एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कर लेगा। और कोई बोलेगा किसी जीवन में परेशानी नहीं हो, फिर भी मेरा जिसका बेसिक नेचर वो खुश रहने का, वो खुश रहेगा, ठीक है। उसको किधर भी बिठा दो, उसको एक बड़ा सा घर दे दो यार, महल जैसा, और बिठा दो उसको, वो बोलेगा यार पिंजरे में हूँ मैं, पिंजरे में। एक को छोटा सा घर है, आराम से आनंद सो रहा, जीवन एकदम सोच रहा है, जीवन जा रहा है आनंद में, आनंदमय जीवन जी रहा है, ठीक है। अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना लाइफ होता है, और अपनी अपनी एक अलग अलग थिंकिंग होती है। उस थिंकिंग को ग्रो करना है, उस थिंकिंग अपने आप सॉल्यूशन पूछना है, क्वेश्चन करना है, और कुछ न्यू करते रहना चाहिए। क्या यही जीवन है। और इस जीवन में, क्योंकि आप किसी के मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, किसी की मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपने खुद ने मिस्टेक की और उसको सुधारा है, जो गलती को सुधारा है, तो बहुत अच्छा किया। मगर किसी और की मिस्टेक से, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है मेरे दोस्त, लाइफ इतनी तो बड़ी नहीं है कि आप हर एक मिस्टेक को करो, और कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जिसको सुधारना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो यार जीवन में, ये आपको भी पता है, सब कुछ कर सकते हो, मगर एक चीज़ नहीं कर सकते, समय को नहीं ला सकते हो। हम कितनी भी कोशिश करें, कितना मोटिवेट भी हो, सच में क्या मोटिवेट इतना ज़रूरी है? क्या मोटिवेट हमको सच में हमेशा के लिए मोटिवेट करता है कि सिर्फ टेम्परेरी होता है? जो हमारी फीलिंग्स होती है, क्या वो टेम्परेरी होती है? हाँ, बस एक फीलिंग्स के लिए हमारा मन नहीं होता तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये है। तो यही है यार, हर कोई करता है, मैं ही नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, आप सौरभ के साथ में, और फिर बातें कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हमारे में इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरे में करूँगा, आप भी कर सकते हो आपके, ठीक है। देखते हैं कब तक ये चलेगा, ये जो हमारा ये इम्प्लीमेंट का न्यू ईयर आ रहा है ना। तो ये साल ख़त्म होने को आ रहा है, और
हाँ, कहते हैं ना कि हम 2020 को वापस टाइम मशीन में जाकर और उसको जो हुआ है उसको बदल दे। ऐसा हो नहीं सकता। उस समय को हम बदल दे, ऐसा हो नहीं सकता। जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है। अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। हमें कुछ करेंगे, हम कुछ आगे करेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये वीडियो मैं तभी पोस्ट करूँगा जब न्यू ईयर आ जाएगा, ठीक है। और शायद अगला साल हमारे लिए अच्छा होगा ना, सब कुछ अच्छा होगा। मगर कल क्या होगा किसी को पता नहीं। हम कब मर जाएं किसी को पता नहीं होता। तो अच्छे से बात करो यार, जिससे भी हो सके अच्छे से बात करा करो। कब चले जाएंगे इस दुनिया में, बिना कर्म करे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हर किसी को पता है। मगर आज भी बहुत सारे लोग दुखी होंगे, रो रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे बहुत खुश होंगे। कुछ इस ठंड में, एक कड़कड़ाहट, इतनी ठंड में कुछ लोग के पास सोने का कुछ ठिकाना नहीं होगा। किसी के पास ठिकाना नहीं होगा। किसी के पास इतना पैसा होता कि वो देश को खरीद सकता है, मगर किसी के पास एक रोटी खाने का पैसा नहीं होता। ये अफसोस की बात है हमारी। क्या करें आप, क्या कर सकते हैं आप। ये ठंड है, किसी के लिए ठंड में मज़े है और किसी के लिए सजा है। तो यही है, अपना अपना तरीका होता है इस दुनिया को देखने के लिए। हर किसी के लिए एक अलग तरीका होता है, एक अलग नज़रिया। और हर कोई की थिंकिंग एक यूनिक थिंकिंग होती है। वो समझते होंगे और होती भी नहीं, क्यों नहीं होती होगी थिंकिंग। थिंकिंग तो होती है। इतने सालों के बाद में जो हमें ये दिया थिंकिंग, सोचने की कैपेबिलिटी वो मिली है। और हम इससे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमें नुकसान है। ऐसा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबको पावर दी है कि जो करना चाहे वो कर सकता है। फुल फ्रीडम हर किसी को, जो करो, तुमको कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं है। यही तो है भगवान में विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, भगवान में मत करो विश्वास, मगर किसी पे करो। एक यूनिवर्स है यार, यूनिवर्स इतनी बड़ी यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स पे भरोसा करो, कोई ना कोई तो होगा। इतनी बड़ी यूनिवर्स है और कोई ना कोई, जैसे पृथ्वी जैसी भी कोई एक गैलेक्सी होगी ना, उस गैलेक्सी में भी हमारे जैसे लोग होंगे जो कुछ कर रहे होंगे। और शायद हमारे से भी ना अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास होगी शायद, मगर अब तक हम उनसे नहीं मिल पाए। शायद वो भी किसी पे विश्वास करते होंगे, किसी गैलेक्सी, किसी यूनिवर्स पे, या अपने आप पे भरोसा करते होंगे। किसी न किसी पे तो भरोसा करते हैं, है कि नहीं। कोई तो होगा, एक ऐसी शक्ति, एक पावर होगी जिन्होंने इसको बनाया है, इस आर्तों को बनाया है। और इसी के साथ में हम होमोसेपियंस बने हैं। और आज हम इस धरती पर राज कर रहे हैं। इस धरती पर राज कर रहे हैं इंसान, और शायद इस धरती को खराब नहीं कर रहे हैं। इस धरती को हम राज कर रहे हैं और इस धरती को हम खराब कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ खराब करते जा रहे हैं हम इंसान। सब कुछ वो एक दिन आने वाला है, यही है मेरे दोस्त। और उसके बाद में कुछ काम करने का मन नहीं होता। ऑफकोर्स प्रोकास्टिनेशन, हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं हर एक चीज़ में। प्रोकास्टिनेशन करते हैं, पढ़ाई में हो, कोई से काम में हो, किसी काम में भी ना हो, तो फिर क्या करें इसका। तो बेसिकली इसका कोई सलूशन तो नहीं है। सलूशन है भी नहीं तो फिर उसको अप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम ना करते हैं, हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक प्लान नहीं होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं फटाक से आपको बता देता हूँ क्या क्या परेशानी आ जाएगी, ठीक है। इसमें जितना मैंने बताया मैं सब कुछ बता देता हूँ शुरू से लेकर, ठीक है। फिर ये परेशानी हमारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब है अनलेस। उसके बाद में फीलिंग से नहीं होती है, फीलिंग से पढ़ाई करने के लिए होती नहीं है। और उसके बाद में हमारी ओवर थिंकिंग आ जाती है कि क्या पढूँ, कैसे पढूँ, क्या पता नहीं क्या कहाँ चले जाता माइंड, ठीक है। अब माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं। उसके बाद में हम सिटिंग, अपन ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते एक जगह पर, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, बस 30 मिनट में, 1 घंटे में काम हुआ, तो फिर करते नहीं हैं, हम भी नहीं करते हैं। मेरे साथ में भी ऐसा होता रहता है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है जो हमारे जो सोल कहती है कि पढ़ाई कर, मगर माइंड बोलता है कि अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, खाना खाने के बाद में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक माइंड बोलता है पढ़ाई कर, फिर दूसरा माइंड करता नहीं।
तो आप फिर क्या करें। दूसरी परेशानी है हमारी मास्टरबेशन, ठीक है, जिसको इस हमारी सोसाइटी में बोलना भी बहुत मुश्किल सा था, मास्टरबेशन, मगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई परेशानी नहीं है, इसका सलूशन निकालना, सलूशन नहीं, ठीक है, लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा पानी पियोगे तो 12 तो बजेगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा आएगा जो कि अंडरस्टैंडिंग परेशानी, मतलब सब्जेक्ट को समझ नहीं पाना, सर ने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, फिर उसको ये परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसको ये परेशानी हो सकेगी, उसका घर वाले उसको पैसा नहीं देते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में वो सैड डिप्रेशन भी का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन एक डिसीज़ है, मगर हम ज़्यादातर सेट होते, ठीक है, सेट हो जाते हैं पता नहीं किसी वजह से, जबकि हम इस सृष्टि को ख़त्म कर डालेंगे, वो जल्द ही आएगा वो दिन शायद, क्योंकि धीरे धीरे हम इस धरती को ख़राब करते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए तो हम शायद अब क्या कर सकते हैं, जो जीवन चल रहा है वो चल रहा है, अब उसमें हम किसकी गलती बताएं, हमारी गलती बताएं या लोगों की गलती बताएं, किसकी बताएं। कुछ समय हम रहे ना रहे, ये समय सब कुछ देख रहा है। इस समय ने महाभारत देखी है, इस समय ने महाभारत देखी है, इस समय ने रामायण देखी है, इस समय ने सब कुछ देखा है। हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मगर समय कभी ख़त्म नहीं होगा। समय आज है, समय कल है, समय हमेशा रहेगा। पहली परेशानी है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे है, जैसे कि यूट्यूब पे जो कि अनलेस, मतलब जो कंटेंट होता है जो आपके काम के लिए नहीं हो, आपके जो गोल के लिए, जो अपने गोल अचीव कर रहे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब? जो आपका गोल है उसको अचीव करना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और कहीं ना कहीं यूट्यूब को पता है, यूट्यूब को पता है कि आपको क्या करना है, यूट्यूब को पता है आपका किस में इंटरेस्ट है, नेट को पता है आपका किस में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और ये बहुत स्मार्ट है। तो यूट्यूब को तो आप सबको पता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, और मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आप सुपर एक्सपर्ट हो इस चीज़ों में कि कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट हो। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट सोशल मीडिया पे। मगर ये मैं भी गलतियाँ करता हूँ, कभी कभी हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि मतलब चलाए जा रहे यह स्ट्रॉन्ग ऐसे करते जा रहे हैं, और देखते जा रहे हैं। और फेसबुक पे कहते लाइक भी नहीं दे, बस फोटो देखी ये लाइक भी नहीं करा, यही हो रहा है। और मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी करता था पहले। मैं अब फेसबुक तो नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, यूट्यूब चलाता हूँ बस अपने काम के लिए और इसके लिए। तो फिर यूट्यूब, मगर वो भी नहीं कहते हैं ना, मैंने सुना था कहीं कि टीवी को वो दिखाना होता है, क्या दिखाना रहता है, टीवी को वो दिखाना रहता है जो वो दिखानी चाहती है। मगर हमें जो यूट्यूब क्या दिखाता है, जो हम देखना चाहते हैं, हमको किस तरह से कंटेंट्स, अगर किसी इंसान को जानना चाहते हो तो आप उसका यूट्यूब देखिए, उसका सब्सक्राइबर देखिए कैसे है, उसका माइंडसेट पता चल जाएगा आपको पूरा कि क्या सोचता है, क्या देखता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो यही है सोशल मीडिया। और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, मेरे लिए भी नहीं, सबके लिए यहाँ पे कोई नहीं है कि ऐसा कि जिसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सबके पास होता है। ये जीवन है यार, जीवन हंसाएगा, रुलाएगा, सब कुछ कराएगा। ये परिस्थितियाँ आएगी और जाएगी, मुश्किलें आएगी और जाएगी। अगर मुश्किलें में दम है तो हम टूट जाएंगे, मगर हम में दम हो तो मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। मुश्किलें बिना आपको तोड़ेगी नहीं, आपको और मजबूत बनाएगी। पता ही नहीं रहता कि हम सेट क्यों हैं, शायद किसी की याद आ रही है, पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम हो जाते सेट। तो इसका मैंने कुछ सलूशन में निकाला है, जैसे कि सलूशन है कि यही सलूशन, ऐसा नहीं है, आपका कुछ अलग सलूशन होंगे। हर किसी का तरीका अलग होता है पढ़ने के लिए, हर इंसान, हर थिंकिंग सब कुछ अलग होता है, ठीक है। कंपेरिजन मत करा करो यार, कंपेरिजन मत करा करो, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अलग ही सही होता, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोचिंग में आप कोचिंग में गए हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने पूछा नहीं कि वो सामने वो पास में बैठी उधर की लड़की क्या बोलेगी आपको, साला उसको खुद को समझ में नहीं आएगा तो आपके बारे में क्या पूछेगी वो,
चलो ऐसा नहीं है, चलो उसको आ भी समझ में, मगर आपको कभी लगा कि यार मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं कोई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई तुझे पैसे दिए हैं तो सवाल पूछने के लिए तो दिए, अगर सवाल नहीं पूछेगा सर से तो पैसे क्या के लिए दे रहा तू? हाँ, तो अगर नहीं भी ठीक है, वहाँ पर सबको टाइम नहीं मिला, ठीक है, तो घर पे आइए, आप घर पर आइए और यूट्यूब नाम है, बिल्कुल नाम है, अब एक्सपर्ट हो सकता है, तो यूट्यूब पे मिलियंस टीचर मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च करिए और अच्छा वीडियो देखिए, ठीक है, जिसको अच्छा नॉलेज हो उस चीज़ का और अच्छा कंटेंट हो उसके पास, तो उसका वीडियो देखिए आप, ठीक है। हम तो ऐसे हैं, ठीक है, हम नहीं बोलते कि हम एक्सपर्ट हैं, ऐसा है कुछ नहीं है, ठीक है, जो है वो है, सामने है, ऐसा है हम तो, ठीक है। कोशिश कर ले कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की, और यही सब है। डाउटनट ऐप है, डाउटनट भी ऐप अच्छा है, ठीक है, डाउटनट ऐप एक अच्छा ऐप है जिससे कि आपको बहुत सारा काम को मिल सकता है और बहुत कुछ सीख सकते हो, आपका डाउट में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन ये है हमारा कि सोल्यूशन ये है कि आपको फ्लैश कार्ड बनाना है, फ्लैश कार्ड बनाना है, एक फाइल बनाना, नोट से बनाना है। फ्लैश कार्ड मतलब एक चैप्टर को किया, बस आपको सिर्फ 3-4 पेज में उसको ख़त्म कर देना, मतलब अपनी एक नोट से बनाओ कि किसी माइका लाल को समझ में नहीं आए, इसी नोट से बनाओ, क्या कोई भी समझ नहीं पाया आपके नोट से, ऐसा नोट से होना चाहिए, मतलब बनाओ ऐसे, ठीक है। बायो तो ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा मैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में और आपको वो एडवाइस देना तो आसान है, पता है मेरे को भी यार, मेरे को भी एडवाइस देना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है ना, साथ में करेंगे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपको करना, मेरे को भी करेंगे। न्यू ईयर आ रहा, हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में जो कि हाइलाइटर का इस्तेमाल करना, मतलब हाइलाइटर का इस्तेमाल करते रहते हैं ना, ज़्यादातर हम करते रहते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपको 7 बजे उठना, तो अलार्म लगाओ। आप अलार्म कैसे लगाओगे? अलार्म के लिए भी थोड़ा मुश्किल है मेरे को उठना, ठीक है। मैं अलार्म कैसे लगाता था कि मेरे को 7 बजे उठना रहता, ठीक है। मैं 7 बजे से 6:15 पे लगाता हूँ अलार्म, 6:30 पे लगाता हूँ, 6:40 पे, 6:50 पे। फिर उसके बाद में मेरे को लगता है कि यार अब इतना अलार्म लगाया तो उठ ही जाएंगे 7 बजे तो, और किसी किसी के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है, और जल्दी उठना, मानता हूँ, क्योंकि जल्दी सोते हैं और मैं लेट सोता हूँ तो शायद बिल्कुल लेट ही उठूँगा यार। अब जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूँगा, लेट सोऊंगा तो लेट उठूँगा, यही है। इसके बाद में मैं बताता आपको कि क्या कर सकते हो। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, कुछ होते हैं मेमोराइजेशन होते हैं, कुछ हर एक चीज़ रहती, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इन सब की परेशानी बताते हैं। और मेरा दोस्त ने क्या बोला था मेरे को परेशानी, मेरा दोस्त बोलता कि एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, ठीक है, टीचर ही ख़राब है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आप सबको आखिरी में बोलना चाहूँगा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर।